कहानी शुरू होती है वहाँ से जहाँ राजनीति की असली स्क्रिप्ट लिखी जाती है, ना नागपुर की गलियों से और ना ही दिल्ली के दरबारों से, बल्कि उन बंद दरवाजों के पीछे जहाँ संघ के बुजुर्गवार मुंह में तुलसी डालकर देश की दिशा तय कर रहे होते हैं। और इस बार मामला बड़ा है, भाजपा अध्यक्ष की कुर्सी, संघ की जीत और संजय जोशी की वापसी। और बेचैनी किसकी? जाहिर है मोदी शाह की गुजरात लॉबी की। तो चलिए खोलते हैं यह राजनीतिक रहस्य पट। संघ बनाम सत्ता। अब देखिए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कोई राजनीतिक पार्टी नहीं है, लेकिन राजनीति उसके इशारों पर नाचे, ऐसा लंबे समय तक होता आया है। लेकिन पिछले 10 सालों में एक नया ट्रेंड शुरू हुआ, संघ एक तरफ और सत्ता में बैठे मोदी शाह दूसरी तरफ। मोदी शाह की जोड़ी ने पार्टी को चुनाव जिताने की मशीन में तब्दील कर दिया। कार्यकर्ता अब आईटी सेल में बदल गए हैं और चाय पर चर्चा अब सिर्फ मेम बनकर रह गया है। संघ को ये सब रास नहीं आ रहा। संघ चाहता है कि पार्टी अपनी वैचारिक जड़ों की ओर लौटे, जहां कार्यकर्ता जमीन से जुड़ा हो, नीति की समझ रखता हो और संघ की परंपराओं का पालन करता हो। अब जब नड्डा का कार्यकाल अघोषित रूप से चलता जा रहा है और नया अध्यक्ष चुना जाना है, संघ का साफ साफ कहना है, इस बार चेहरा हम तय करेंगे। गुजरात लॉबी की बेचैनी। अब सोचिए, अगर संघ अपना नाम सीधे तौर पर थोप दे तो सबसे ज्यादा बेचैनी कहाँ होगी? बिल्कुल सही पकड़े हैं, गुजरात लॉबी में। नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने पार्टी के हर अहम पद पर अपने करीबी लोगों को बैठाया है, चाहे संगठन हो, चुनावी रणनीति हो या कैबिनेट, हर जगह गुजरात लॉबी की पकड़ है। अब अगर भाजपा अध्यक्ष संघ का चुना हुआ कोई कट्टर स्वयंसेवक बन गया तो पार्टी के अंदर पावर सेंटर बदल जाएगा, निर्णय लेने की शक्ति बढ़ जाएगी और सबसे बड़ी बात, एक नाम फिर से जिंदा हो जाएगा, संजय जोशी। जी हाँ, वही संजय जोशी जिनकी तस्वीर मोदी को नागवार गुजरती है, जिनकी लोकप्रियता 2000 के दशक में इतनी थी कि कार्यकर्ता उन्हें भाजपा का असली संघ चेहरा कहते थे। संजय जोशी की वापसी की पटकथा। अब बात करते हैं संजय जोशी की। 2005 में मोदी ने उन्हें पार्टी से बाहर करवाया। उनके खिलाफ एक कथित सीडी कांड चला, जिसके पीछे गुजरात लॉबी का हाथ बताया गया। लेकिन संजय जोशी ने क्या किया? ना कोई बयान, ना कोई बगावत। वो खामोशी से संघ कार्य में जुट गए। और अब संघ को लग रहा है कि पार्टी को फिर से अपने संघ मूल्यों की ओर लौटने के लिए ऐसे किसी चरित्रवान, आज्ञाकारी और विचारधारात्मक नेता की जरूरत है। और जब संघ को ये जिम्मेदारी उठाने वाला अध्यक्ष मिल जाएगा तो पहला नाम जो संगठन में लौटेगा वह संजय जोशी होगा। संघ के भीतर ये विचार मजबूत हो चुका है कि अगर भाजपा को 2029 में जीवंत रखना है तो उसमें नरेंद्र मोदी के बाद का विकल्प अभी से तैयार करना होगा, और जोशी का नाम उस सूची में सबसे ऊपर चल रहा है। संघ की रणनीति। संघ ने साफ कर दिया है कि इस बार अध्यक्ष का नाम वो देंगे। बताया जा रहा है कि नागपुर में एक गुप्त बैठक हुई, जहां भैया जी जोशी, दत्तात्रेय हौसले वाले और स्वयं मोहन भागवत के बीच ये तय हुआ कि नया अध्यक्ष संघ की पृष्ठभूमि से होना चाहिए, जो सत्ता से नहीं संगठन से निकला हो, जो मोदी शाह की चाटुकारिता ना करता हो। नाम चर्चा में है ओम माथुर, राजस्थान से, जोशी के करीबी और संघ के नेता। नंबर 2 BL संतोष, संगठन महासचिव, संघ की पसंद। नंबर 3 दुष्यंत गौतम, अनुसूचित जाति नेता, संघ का चेहरा। और अगर इनमें से कोई अध्यक्ष बना तो जोशी के लिए रास्ता साफ हो जाएगा। मोदी शाह का डर। अब सोचिए, एक ऐसी पार्टी जिसकी हर बात पर मोदी का चेहरा चमकता है, अगर वहां अचानक संघ का एक निष्ठावान अध्यक्ष आ जाए तो मोदी शाह को कैसा लगेगा? मोदी को डर है कि संगठन का नियंत्रण उनके हाथ से निकल जाएगा। 2029 में प्रधानमंत्री पद के लिए गुजरात लॉबी का विकल्प कमजोर होगा। जोशी जैसे नेता जो मोदी के खिलाफ कार्यकर्ताओं में लोकप्रिय हैं, फिर से उभर सकते हैं। इसलिए खबर है कि मोदी खुद चाहते हैं कि अध्यक्ष का नाम कोई न्यूट्रल हो, न संघ का बहुत करीबी हो, न गुजरात विरोधी हो। पर संघ इस बार झुकने की मूड में नहीं है। भाजपा कार्यकर्ताओं का मनोबल। भाजपा के पुराने कार्यकर्ताओं में एक अलग ही ऊर्जा है। जब संजय जोशी की चर्चा होती है, 2000 से 2005 के बीच जोशी ने जितने राज्य जीते, जितने संगठन खड़े किए, उसे याद कर कार्यकर्ताओं को लगता है कि पार्टी का ग्लोरियस युग जोशी के नाम से जुड़ा था। अब जब कार्यकर्ता देखते हैं कि पार्टी में सिर्फ हाईकमान चलता है, जमीनी नेता नहीं उठते, तो वो जोशी को विकल्प की तरह देखने लगे हैं। अगर जोशी वापस आते हैं तो कार्यकर्ताओं में जोश बढ़ेगा, संगठन में विचारधारा की वापसी होगी और गुजरात लॉबी की मनमानी संस्कृति पर लगाम लगेगी। नतीजा क्या होगा? अब सवाल ये है, क्या संघ इस बार सच में जोर से अपनी बात मनवाएगा? संघ जानता है कि मोदी का ग्राफ धीरे धीरे स्थिर हो रहा है। 2024 में भले ही जीत मिले, लेकिन अब पार्टी को एक
पोस्ट मोदी एरा की तैयारी करनी होगी और उसमें संजय जोशी ऐसे नेता का होना संघ के लिए सबसे भरोसेमंद विकल्प है। अगर इस बार अध्यक्ष संघ का पसंदीदा बन गया तो समझिए संजय जोशी की एंट्री पक्की, मोदी शाह की राजनीति पर लगाम और संघ का मूल विचार वापसी की राह पर अगर मोदी शाह फिर से कोई चौंकाने वाला नाम लेकर संघ को चुप करा दे तो संघ भी अब सार्वजनिक रूप से असंतोष जता सकता है, जो पहले कभी नहीं हुआ। तो साथियों, अब समय आ गया है कि उस कुर्सी के फैसले का, जो असल में सिर्फ अध्यक्ष की कुर्सी नहीं है बल्कि भविष्य की राजनीति का केंद्र बिंदु है। अगर संघ की चली तो संजय जोशी लौटेंगे, गुजरात लॉबी परेशान होगी और भाजपा फिर से कार्यकर्ता केंद्रित पार्टी बनने की राह पर होगी। अगर मोदी शाह की चली तो फिर हाईकमान राज, वही टीवी प्रचार, वही पुराने चेहरे। पर इस बार संघ ने जिद पकड़ ली है, अब की बार संघ का अधिकार। अब देखना ये है क्या नागपुर दिल्ली पर भारी पड़ेगा या फिर दिल्ली नागपुर को फिर से चुप करा देगी। संजय जोशी जो हैं उनको लेकर के बहुत चर्चाएं हुई, नाम इतना उठा बहुत ज्यादा, और ये वो नाम है कि पूरे आरएसएस के हर व्यक्ति को स्वीकार कर ले नरेंद्र मोदी, लेकिन इस व्यक्ति को अपने साथ सिस्टम में आने कभी नहीं देंगे। क्या इसी तरह के कोई नाम ने जोर मारा है? क्योंकि आरएसएस में भी संजय जोशी के नाम की चर्चा अच्छी खासी हुई है कि प्रेसिडेंट की पोजीशन के लिए या महामंत्री की पोजीशन के लिए इस तरह से करके संजय जोशी को वापस एक्टिव पॉलिटिक्स में लाया जाए। लेकिन यहाँ पर पिछले कुछ टाइम से, जब से ये अंदर, ये जो फेविकोल की मैं बात कर रही हूँ, जो भागवत जी के पास मिलने गए हैं मोदी जी, कुछ टाइम से चीजें फिर से वापस दबने लगी हैं। तो क्या संजय जोशी के नाम से इतना डर हुआ कि वो पहुंच गए हैं हेडक्वार्टर, वहां पर हाथ जोड़कर आज मिल रहे हैं मोहन भागवत से, वहां सर नवा रहे हैं? नहीं, मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ हुआ होगा। भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष वही बनेगा जो जिसको मोदी और अमित शाह स्वीकार करेंगे। पर और अमित भारतीय शाह तो जनता पार्टी का खट्टर का नाम आया था आरएसएस से, और खट्टर भारतीय के नाम जनता को पार्टी में लेके में अभी अधूरी बात हुई थी। भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष वही बनेगा जो मोदी और अमित शाह को या टॉप लीडरशिप को स्वीकार हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष वही बनेगा जो संघ को भी स्वीकार होगा। ये आपस की स्वीकार्यता का सवाल है। एक दूसरे पर नाम थोपने के बजाय एक दूसरे के नामों को एक्सेप्ट करने का सवाल है शायद। मतलब सबको चलना चाहिए, आरएसएस को भी, अमित शाह को भी, नरेंद्र मोदी को भी, सबको स्वीकार होना चाहिए तभी बनेगा। और जिस दिन ऐसा कौन सा अगर नाम ऐसी अस्वीकार्यता आई तो दो फाड़ होंगे लोग। ओके, ये कैडर है, बीजेपी का एक कैडर है, दो संघ फाड़ एक तब नहीं हो कैडर जाएगी जब एक व्यक्ति को चुनेंगी और दोनों ही अपनी मर्जी से उससे काम करवाना चाहेंगे, आरएसएस इसीलिए भी तो और वो बीजेपी भी। ऐसा होगा ही नहीं, ऐसा होगा ही नहीं। तभी तो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष चुनने में इतनी देरी हुई है। कुछ तो ऐसा कौन सा चाणक्य बुद्धि लेकर आएंगे जो दोनों को संभाले तराजू में बराबर तरीके से? मैंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष जब जब कोई पार्टी सत्ता में होती है, जब जब कोई पार्टी सत्ता में होती है, तो मैं आपको नवभारत टाइम्स के बहुत पुराने राजेंद्र माथुर एडिटर रहे हैं, उन्होंने जब जनता दल की सरकार थी तब एक एडिटोरियल लिखा था जी, और वो एसआर बोम्मई के बारे में था जो जनता दल के अध्यक्ष बनाए गए थे। उनका कहना ये था कि किसी भी सत्तारूढ़ पार्टी को ऐसे अध्यक्ष की जरूरत होती है जो भोंदू, और अच्छा। उस एडिटोरियल का शीर्षक ही था भोंदू अध्यक्ष। तो भोंदू अध्यक्ष ढूंढेंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इस समय इन लोगों को भोंदू की तलाश है, लेकिन सिंबलिज्म ये है कि अगर प्रधानमंत्री का लेवल का आदमी हमारे पास है तो वो किसी भी पार्टी का अध्यक्ष प्रधानमंत्री के लेवल पर पहुंच जाता है। ऐसे में प्रधानमंत्री से के कद के बराबर ना हो, लेकिन उससे उसके उसके साथ खड़े होने लायक तो हो, कोई ऐसा अध्यक्ष चाहिए। ऐसे में मैंने फिर कह रहा हूं कि ना सवाल ओबीसी का है, ना दक्षिण का है, ना उत्तर का है। सवाल ये है कि ना महिला का भी नहीं, जो भी बनेगा वो अध्यक्ष। हमारे देश में तो व्यक्ति का ऐसा है कि जिस पत्थर को भी आप मंदिर में जिस टेढ़े मेढ़े किसी को भी रख दीजिए, हम तो पूछने लग जाते हैं उसको। तो एक लीडर का है। भारतीय जनता पार्टी हो सकता है कि ये चाहती हो कि ये सिंबलिज्म में सिमट जाए और अध्यक्ष सांकेतिक हो, जबकि संघ का कहना ये होगा कि अध्यक्ष सांकेतिक ना हो, वो एक पावरफुल, सोचने समझने वाला
चीजों को संचालित करने वाला हो, क्योंकि हमें अगले 10 साल के और आगे देखना है। अच्छा, मतलब तेज दिमाग अब का आप चाहिए। दिल, दिमाग, लीडरशिप, कैलिबर, कद्दावर, और प्रधानमंत्री को टक्कर ना दे सके, ऐसा भी तो चाहिए होगा ना। ऐसे में अब जो व्यक्ति जो सोचने समझने वाला हो, कद्दावर हो, संगठन को चलाने वाला हो, जिसकी रौब हो, जो जिसको देख के पार्टी में कहे कि हाँ, ये व्यक्ति है जो जिसको नमन करना चाहिए, तो वो किसी भी रूप में हर किसी के लिए खतरा तो होता ही है। हम्म। पता नहीं कब, अभी तक तो दिमाग ठीक है, लेकिन कुर्सी पर आके क्या बिहेव कर सकता है। जी। ये खतरे, ये पॉलिटिक्स में ये खतरे बहुत बड़े होते हैं। अपनी कुर्सी पर बने रहने के लिए न सिर्फ अपने को साधना पड़ता है, बल्कि पार्टी को साधना, विपक्ष को साधना, देश को साधना, ये आसान काम थोड़ी है। लेकिन उसके साथ साथ पावर सेक्टर में अपनी ताकत को साधना, मेरे हाथ में कितनी है, उनके हाथ में कितनी है, अपॉइंटमेंट्स कौन किसको मिल रहे हैं, टेंडर किसको मिल रहे हैं। गुजरात में ज्यादा से ज्यादा टेंडर चले गए हैं, ज्यादा बिजनेसमैन इधर उधर से आ रहे हैं। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि इशू बन के अब सामने आ रही हैं धीरे धीरे करके। तो जहां पर महाराष्ट्र का वर्चस्व बढ़ाने की कोशिश ये करते हैं, वहां गुजरात का बढ़ता चला गया। यानी कि मोदी जी जो हैं वो गुजरात ड्रिवन हो गए, जबकि संघ जो है वो महाराष्ट्र ड्रिवन रहा है एक तरह से सिचुएशन। तो ये भी तो बैलेंस करना पड़ेगा ना यहाँ पर सर। मुझे लगता है कि जो अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी बना रही है, वो गुजरात और महाराष्ट्र का नहीं बना रही है। वो अध्यक्ष भारत का बना रही है, अपने अखिल भारतीय अध्यक्ष का सवाल है। उसमें लीनिंग्स कितनी हो, अ, जब भी ये सवाल आता है जैसे कि दक्षिण भारत का अध्यक्ष होगा, तो मुझे बिल्कुल ऐसा ही लगता है कि हम लोग बहुत तोड़-तोड़ कर पार्टी को देखना चाहते हैं। अगर दक्षिण का अध्यक्ष बना के क्या कहना हम संकेत देना चाहते हैं कि अब हमने उत्तर भारत में बोरियां समेटने का निर्णय लिया है और दक्षिण की सीटें ही हमारी फोकस में है। इतना खतरा तो बीजेपी नहीं लेगी कि अपनी जमाई जो जड़ें हैं, उनको उखाड़ के कहीं और लगाए, ऐसी जगह लगाए जहां पर अभी उगने की कोई संभावना ही नहीं है। भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष भले ही साउथ का बना ले, लेकिन उसका कंसिडरेशन ये नहीं होगा कि ये दक्षिण में जड़ें जमाने के लिए। उसका कंसिडरेशन ये हो सकता है कि वहां एक कोई कद्दावर नेता सामने आ गया है जो हमारे अनुकूल भी है, संघानुकूल भी है, मोदी और शाहानुकूल भी है, लेकिन वो अनुकूलन तो होना होगा। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।